Good morning to everybody. Dear students, एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच पिछले क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए उपस्थित हूँ। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था, मैंने आपको तकरीबन 1 घंटे के आसपास जो बताया था, उसमें मेरा महत्वपूर्ण टॉपिक था कि अकाउंट के बारे में, कॉमर्स के बारे में, कि कॉमर्स क्या है। किसी वस्तु के उत्पादन से लेकर उसके अंतिम उपभोक्ता तक, कंज्यूमर तक पहुंचाने की समस्त क्रियाएं वाणिज्य कहलाती हैं। वाणिज्य के अंतर्गत उद्योग और व्यापार दोनों को शामिल किया जाता है। उद्योग का मतलब होगा इंडस्ट्री, जहां पे कच्चे मालों को उपभोक्ताओं के उपयोग के हिसाब से बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। और व्यापार का मतलब होगा लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। वो थोक व्यापारी हो सकता है, या फुटकर व्यापारी हो सकता है, या खुदरा व्यापारी हो सकता है। आज जो होगा वो मैं कॉमर्स का एक स्पेशल पार्ट, मैंने सिलेबस के बारे में भी आपको जिक्र कर दिया था कि इसमें अकाउंट, बीएसटी, ईपीएस, हिंदी और इंग्लिश, ये सारे महत्वपूर्ण चीज आपको 11th में आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसका जो फर्स्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको कि लोग प्रायोरिटी देते हैं, वो है अकाउंटेंसी। आइए तो हम अपनी विषय वस्तु में आपको लेके चलते हैं कि आज जो दूसरा क्लास हो रहा है, फर्स्ट क्लास आपका लोड है, फेसबुक पर भी है और हमारा जो यूट्यूब चैनल है दृष्टि कॉमर्स, वहां भी है। आप जाकर के उसको अच्छी तरह से देखें। इसमें 2 चीज हैं, अकाउंटिंग। इससे पहले भी एक शब्द है अकाउंट। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि किसी भी क्रिया में, किसी भी मुख्य क्रिया में, मुख्य वर्ब में, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ करके वर्ब का चौथा रूप बनाया जाता है। ईटिंग, प्लेइंग, गोइंग, कमिंग, स्लीपिंग, जंपिंग, क्राइंग, फाइटिंग, बीपिंग। तो जब ये हम किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि वो वर्ब कोई ना कोई एक्शन में है, कोई ना कोई क्रिया कर रहा है, या उसके जो बॉडीज पार्ट हैं, बॉडी के पार्ट हैं, वो कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है, क्रियाकलाप कर रहा है, तभी वो मेन वर्ब कहलाता है। दौड़ना, कूदना, मारना, पीना, खाना, मर जाना, मार देना, हल्ला करना, चोरी करना, मिठाई खाना, डांस करना, गाना सुनना, ये सब वर्ब हैं। लेकिन इसके अंत में आईएनजी लगा देंगे तो खाना खा रहा, जा रहा, गो मतलब जाना, गोइंग मतलब जा रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा
आपको ये विश्वसनीयता दिलाता है वर्ब में आईएनजी लगने के बाद कि वो काम किया जा रहा है। जैसा कि हम लोग 10th के इकोनॉमिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था, या आप लोग भी पढ़े होंगे जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, कि पहले जो हमारे यहां वो ये व्यापार सिस्टम नहीं था। इसमें सबसे प्राचीन समय से जो प्रोसेस आया, पहले तो कुछ आवश्यकता ही नहीं, जंगल में रहना है, जंगल में पानी पीना, खाना खाना है, घर बनाना है, वहीं रह जाना। लेकिन उस समय एक प्रणाली का फॉर्मेशन हुआ जिसको हम कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में हम वस्तुओं से एक दूसरे से अपने जरूरत के हिसाब से वस्तुओं के आदान प्रदान कर लेने के बाद, एक्सचेंज कर लेने के बाद अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते थे। ये उस समय की बात है जब लोगों के पास आज की तरह स्वार्थ ही नहीं था और स्वयं के बारे में नहीं सोचता था। तो लोग अपनी आवश्यकताओं का निर्वाह कर रहे थे, पूर्ति कर रहे थे, वस्तु से वस्तु बदलकर। जैसे जैसे उसको अंकों का ज्ञान हुआ, जैसे जैसे उसमें इंटेलिजेंस आया, वैसे वैसे लोगों ने वस्तु विनिमय प्रणाली का विरोध करना शुरू किया। ये मैं थोड़ा सा लाइट बता रहा हूं, थोड़ा सा बता रहा हूं, सबको पता होगा, क्योंकि इसको कनेक्ट करना इसलिए इस पे बोलना महत्वपूर्ण है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का विरोध इसलिए हुआ कि 1 केजी चावल और 1 बकरी, अब इस 1 बकरी का मूल्य 1 केजी चावल के बराबर कभी नहीं हो सकता है, या 1 ग्लास दूध के बदले में कितना चीनी दिया जाए, कितना चावल दिया जाए। जब इन चीजों का लोगों में जानने की जिज्ञासा हुई तो यहीं से हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली का जो विनाश है वो हो गया और हम लोगों ने मुद्रा विनिमय प्रणाली को उठा करके लाया, अपने अंदर अपनाया। अब इन चीजों के बाद मुद्रा विनिमय प्रणाली के आ जाने से लेन देन के बारे में, चूंकि दुनिया में आपको जब भी कोई काम आप करते हैं तो वहां लेन देन निश्चित रूप से होता है। दैट इज कॉल्ड ऑल्सो पार्ट ऑफ अकाउंट। यही अकाउंट है। पढ़ते हो यहां भी लेन देन हो रहा है, आप ज्ञान ले रहे हो, हम आपसे उसके बदले में फीस ले रहे हैं। हॉस्पिटल में जाओगे, वकालत में जाओगे, कोर्ट में जाओगे, मेडिकल स्टोर पे जाओगे, शॉप की दुकान पे जाओगे, मार्केट में जाओगे, वहां भी लेन देन होता है। तो ये जो लेन देन है वो अकाउंटिंग सिस्टम में आता है। तो जैसे जैसे लोगों में ज्ञान आया उस प्रकार से अकाउंटिंग का या लेखांकन का या गणितीय सिस्टम का इस्तेमाल धीरे धीरे हमारे यहां होने लगा। क्लियर? अब आइए कि अकाउंटिंग क्या है। छात्रों, अकाउंटिंग 80-90% प्रैक्टिकल है और 10% थ्योरीज है। इसको मैं 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि हमें जाना कहां है और कहीं भी जाने से पहले पर्पस उसका रीजन होता है कि मैं वहां क्यों जा रहा हूं, यह पता होना चाहिए। अब रीजन पता हो जाने के बाद, पर्पस पता हो जाने के बाद, पॉइंट ऑफ व्यू पता हो जाने के बाद हमें ये जानकारी प्राप्त करनी होती है कि उन जगहों पे जहां से मेरे लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, मैं गोल अचीव कर सकता हूं, वहां जाने के रास्ते क्या। तो सबसे पहले उद्देश्य और फिर वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते। अकाउंट भी कुछ इसी तरह से 80-90% बोल लीजिए तो ये प्रैक्टिकल है
जो कि आपको पढ़ने से ज्यादा करने से आता है। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर, पिछले मोटिवेटेड वीडियो में मैंने आपको कहा था जब रिजल्ट्स निकले थे 10th के, तो अगर आप पढ़ोगे तो भूल जाओगे और जब सीखोगे तो दूसरे को सिखाओगे। तो इसलिए सीखना महत्वपूर्ण है। अब अकाउंट ठीक एक साइकिल चलाना है। अकाउंटिंग जस्ट ड्राइव ए साइकिल। अब साइकिल को चलाने के लिए अगर आपको 200 पेज का एक बुक दे दिया जाता है और ये कहा जाता है कि इस किताब को पूरे पढ़ लो, पूरे दिन रात याद कर लो, क्या जैसे ही ये याद हो जाएगा, इस किताब को आप पढ़ लेंगे, तो क्या आपके जब आपको साइकिल दिया जाएगा ये पढ़ लेने के बाद, तो क्या आप साइकिल चला लोगे अच्छा से, कुशल स्किलफुल ड्राइवर की तरह? नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। लेकिन अगर साइकिल पहले आपको सिखा दिया जाता है चलाना और सिखाने के बाद कहा जाता है कि आपको साइकिल चलाने के लिए आपने क्या क्या परेशानी को उठाया, क्या क्या परेशानी को झेला, ये बताइए, ये लिख के दीजिए, तो मैं समझता हूं कि आप 500 पेज में भी लिख सकते हो। तो जो करने से ज्ञान प्राप्त होता है, सीखने से, वो पढ़ने से कभी नहीं आता। अकाउंटिंग जो है ठीक इसी तरह का कुछ है। अब अकाउंटिंग के अंतर्गत हम लोग इसके डिफिनेशंस की ओर चलते हैं। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग जो होगा एक प्रोसेस है जिसमें किसी बिजनेस, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें किसी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वित्तीय लेन देन होते हैं पैसे के रूप में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना, ही अकाउंटिंग कहलाता है। क्लियर? एकदम इजी वे में मैं आपको बता रहा हूं। जब हमारी आपकी मुलाकात होगी तो नोट्स मिलेंगे आपको और इस पर डीपली मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड क्लासेस है, नए चीजें हैं, इसलिए मैं आपको ज्यादा बोरिंग महसूस नहीं होने देना चाह रहा हूं। और थोड़ा थोड़ा करके मैं आपके अंदर कॉमर्स के सृजन करने का संकल्प लिया हूं। तो अकाउंटिंग क्या हुआ, लेखांकन क्या हुआ कि यह एक प्रोसेस है। पेपर और पेन लेके बैठेंगे जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। एक प्रोसेस हुआ जिसमें बिजनेस, व्यापार या संस्था के अंदर जो भी पैसों से संबंधित, जो भी रुपयों से संबंधित लेन देन होता है, इसके बारे में जानकारी रखा जाता है अकाउंटिंग के द्वारा। क्लियर? अब क्या है कि अकाउंटिंग जो है, लेखांकन, ये दो शब्द से बना। एक लेख, जिसका मतलब होगा लिखना, और दूसरा अंकन, जिसका मतलब है अंकों में। नाम से हमारा जो विषय है ना, वो ऐसा है कि उस विषय का अर्थ स्वयं में होता है।
उसके पास जाकर के अगर आप महसूस करिए, छू तो सकते हैं नहीं, तो इसमें आपको ये चीज स्पष्ट हो जाएगी। लेखांकन, लेख का मतलब लिखना, राइटिंग लिखते हैं ना, लेख लिखते हैं ना महात्मा गांधी। अंकन मतलब अंकों में, इट मीन्स लेखांकन का मतलब फिर से मैं बताना चाहता हूं कि अंकों में वैसा प्रोसेस जहां पर किसी बिजनेस का, किसी संस्था का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का वित्तीय लेन देन को जो रुपये पैसे में संपन्न होता है उसको एक सिस्टमैटिक ढंग से, साइंटिफिक मेथड से हम लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। यही लेखांकन है। संस्था या व्यापार में जो लेन देन होता है, लेन देन का जो घटना चक्र है, घटनाक्रम है, इन्हीं को प्रोसेस ढंग से लिखना, सुदृढ़ तरीके से लिखना, सुस्पष्ट तरीके से लिखना, नियमबद्ध लिखना, कॉलम वाइज लिखना अकाउंटिंग कहलाता है, लेखांकन कहलाता है। क्लियर? अब हम जब चलते हैं कि हिस्ट्री ऑफ लेखांकन, लेखांकन की इतिहास। क्लियर? भारत में खास करके इन इंडिया, इसकी जो हम चर्चा करते हैं तो दयानंद सरस्वती ने जो नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, वहां से मूल रूप से हमारे ज्ञान विज्ञान की शुरुआत होती है। हमारा सबसे पहला पुराण मत्स्य पुराण, वो क्या कहता है कि जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले मछली से हुई, और लेकिन हम 200-250 साल पहले आया हुआ डार्विन की थ्योरीज भी अपना जिंदगी को ढूंढते हैं कि बंदर से मानव हुए। तो हमें दूसरों के ताकझा करने की आदत आज से नहीं, बहुत पहले से ही है। जब हम अपने वेदों को देखते हैं, जब अपने ग्रंथों को देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो वही हमको अकाउंटिंग के बारे में भी जानकारी थोड़ी बहुत मिलती है। और ऐसी मान्यताएं भी हैं, कहीं पर आपको मिलेगा लिखा होगा कि पूरी दुनिया को हमने अकाउंटिंग का संदेश दिया, पूरी दुनिया को हमने हवाई जहाज के आविष्कार के लिए प्रेरित करने का मंत्र दिया। क्योंकि हमारे यहाँ आज से नहीं, बहुत पुराने जमानों से, बहुत पहले, हजारों, 5000-10,000 साल पहले से ही ये सब सिस्टम है। तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो वेदों से हमें जानकारी मिलती है कि हमारे जो 4 वेद हैं उसमें एक आता है अथर्ववेद। इस वेद में विक्रय के बारे में जानकारी मिलती है। विक्रय, जिसका मतलब है उसमें सेल्स, जहां से सेल्स का निर्माण हुआ होगा, सलेस। अथर्ववेद के बाद जब हम ऋग्वेद की ओर देखते हैं तो ऋग्वेद में भी एक शब्द आया है शुल्क, जिसका वही समय में कीमत या दाम से भी लगाया जाता है। एनी प्रॉब्लम? कोई समस्या नहीं होगा। फिर जब हम धर्म सूत्र की ओर जाएंगे तो इसमें टैक्स का जिक्र है। कहीं ना कहीं हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से ही ये चीज का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है कि हमने आज से नहीं, हजारों, 10,000, लाखों साल पहले इन विषयों का हमारे यहाँ, हमारे देश में प्रायः इस्तेमाल होता होगा या होता था। तो ये रहा भारत में अकाउंटिंग का जो हिस्ट्री है,
कि इसकी शुरुआत जब हम वेद में देखेंगे तो सबसे पहले जो अथर्ववेद हैं इसमें विक्रय, जिसका मतलब था सलेश, जहां से सेल शब्द आया होगा। फिर हम आते हैं ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में हमें शुल्क शब्द का के बारे में मालूम पड़ता है, जिसका प्रायः अर्थ लगता है कीमत या दाम। और फिर जब हम सूत्र में धर्म सूत्र की ओर चलते हैं तो इसमें जो इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है वो शब्द है टैक्स। तो इस प्रकार से हमारे धर्म ग्रंथों में भी इन चीजों का वर्णन है। धर्म ग्रंथों के साथ साथ, हिंदू धर्म ग्रंथों के साथ साथ मुसलमान भाइयों के भी धर्म ग्रंथों में इन चीजों का जिक्र है। इसमें से एक का मैं जिक्र करना चाहता हूं, कुरान शरीफ। कुरान शरीफ में इस चीज का जिक्र किया हुआ है, हिसाब शब्द का। हिसाब जिसका मतलब है लेखा जोखा, इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब होगा लेखा जोखा। इट मीन्स अनुयायियों को उनके कर्ज के हिसाब का रिकॉर्ड रखना पड़ता था। अनुयायी जो कर्ज लेते थे उसके लिए उसे हिसाब रखना पड़ता था अल्लाह से। तो ये चीज हिसाब का अभी के अर्थ में लेखा जोखा से भी हम तुलना कर देते हैं। तो ये चीज आपको कुरान शरीफ में भी हमें मिल जाती है। तो ये था हमारा हिस्ट्री अकाउंटिंग का। अब आइए एनिशिएंट अकाउंटिंग, प्राचीन लेखांकन। प्राचीन लेखांकन डियर स्टूडेंट्स, आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे बेबीलोन की सभ्यता या असीरिया का सिविलाइजेशन। अब बेबीलोन और असीरिया, बेबीलोन या असीरिया में आज से लगभग 7000 सालों से भी पहले, 7000 सालों से भी पहले अप्रॉक्सीमेट संभव पॉसिबल नहीं है, हिस्ट्री है। तो बेबीलोन और असीरिया में, असीरिया के सिविलाइजेशन में से ये जानकारी मिलती है कि 7000 साल पहले, 7000 साल से भी पहले वहां के जो लोग थे, वहां के जो पीपुल्स थे, वो अपने मवेशी, अपने तथा फसलों में होने वाले वृद्धि को रिकॉर्ड करते थे, जो लेखांकन सिस्टम का सूत्रपात माना जाता है। तो बेबीलोन और असीरिया में एनिशिएंट अकाउंटिंग इन वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, दुनिया में अकाउंटिंग सिस्टम के जो इतिहास के बारे में पता चलते हैं वो बेबीलोन और असीरिया में आज से 7000 सालों से भी पहले का ये सूचना मिलता है कि वहां के लोग अपने फसलों और मवेशियां जब बच्चा देती है तो उसकी संख्या बढ़ती है प्रजनन के बाद। तो इन चीजों को लिखित रखने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए लेखांकन पद्धति, अकाउंटिंग सिस्टम उस जमाने में भी इस्तेमाल होता था। क्लियर? ये था आपको प्राचीन अकाउंटिंग सिस्टम कि बेबीलोन और असीरिया में आज से लगभग 7000 साल पहले कि ये रिकॉर्ड्स प्राप्त होते हैं कि वहां के लोग
मवेशियों और फसलों के रिकॉर्ड को बनाने के लिए, रखने के लिए, उसकी संख्याओं को निर्देशित करने के लिए अकाउंटिंग का सहारा लेते थे। अब आइए कि फादर ऑफ अकाउंट, फादर ऑफ अकाउंट, डियर स्टूडेंट्स, फादर ऑफ अकाउंट फायर लूका को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इटली में इटली में 13वीं शताब्दी के आसपास जब पुनर्जागरण हुआ, इटली में 13वीं शताब्दी के आसपास या 13वीं शताब्दी में जब पुनर्जागरण हुआ, तो इटली का एक महत्वपूर्ण शहर है वेनिस। इन शहरों में रहने वाले व्यापारियों ने अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि का वर्णन किया है, जो विधि, जो उस समय प्रणाली जो प्रयोग किया गया था, वो प्रणाली आज के लेखांकन चक्र से शामिल है, अकाउंटिंग सिस्टम से मिलते हैं। इन चीजों की जानकारी फायर लूका ने दिया, इसलिए इनको अकाउंट का पिता कहा जाता है। कंसेप्ट क्लियर? तो अकाउंट का पिता फायर लूका को कहा जाता है, क्योंकि इटली में जब 13वीं शताब्दी के आसपास पुनर्जागरण हुआ, तो इटली के जो एक शहर है वेनिस, इस शहर में रहने वाले व्यापारियों ने एक लेखांकन सिस्टम, एक पद्धति का इस्तेमाल किया, जो पद्धति में प्रयुक्त होने वाले शब्द आज के अकाउंटिंग सिस्टम से मिलते जुलते हैं। इसलिए हम लोग फायर लूका को फादर ऑफ अकाउंट कहते हैं। नो प्रॉब्लम। अब आइए, अब हम भारत में आते हैं। 13वीं शताब्दी तक भारत में वस्तु विनिमय प्रणाली का थोड़ा मोड़ा प्रचलन था। अब एक और व्यक्ति की ओर हम चलेंगे, जहां से हम लोग जो पढ़ेंगे अकाउंटिंग सिस्टम, वो सूत्रपात होगा, स्टार्ट होगा, श्री गणेश होगा। लूका पेसियोली, बड़ा नाम है, नाम है लूका पेसियोली। ये व्यक्ति फ्रांस का था, फ्रांसिस। और ये था तपस्वी, टीचर भी रहा, पढ़ाया भी, बुक भी लिखा, मैथमेटिशियन था, राइटर था। इस व्यक्ति ने एक किताब लिखा, डबल एंट्री सिस्टम। दोहरी लेखांकन प्रणाली। ये सन था 1494, 1494। इस समय में लूका पेसियोली ने एक बुक लिखा,
क्योंकि यह शुरू से ही शिक्षक था, टीचर था, ट्यूशन भी पढ़ाया बच्चों को, कॉलेजेस में भी पढ़ाया, बुक भी लिखे, मैथमेटिशियन भी थे, राइटर भी थे। और लियोनार्डो दा विंची का बड़ा नाम आपने सुना है, उसका सहयोगी था। इस व्यक्ति ने 1494 ईस्वी में बुक कीपिंग नाम से अकाउंटिंग सिस्टम से संबंधित एक किताब लिखा और उस किताब में डबल एंट्री सिस्टम, दोहरी लेखांकन प्रणाली का बात को कहा 1494 ईस्वी। इसलिए हम लोगों को इंडियन फादर ऑफ अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग के फादर लुकास पेसियोली को माना जाता है। हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो डबल एंट्री पर आधारित है। एक लेनदेन को हम 2 बार एंट्रीज करते हैं, 2 बार एंट्री करते हैं। इसलिए ये जो प्रोसेस है, ये जो पद्धति है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो नियम है, ये जो विज्ञान है, वो लुकास पेसियोली की किताब से ही लिया गया है, उनसे ही लिया गया है। इसलिए इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम जो है डबल एंट्री सिस्टम, वो लुकास पेसियोली के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए तो हम लोगों ने आज जाना अपने अकाउंट के हिस्ट्री के बारे में। अकाउंट शब्द की शुरुआत हम एक परिभाषा से कर रहे थे कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी बिजनेस या व्यापार के वित्तीय लेनदेन को जो रुपये पैसे में होता है उसको एक क्रमबद्ध ढंग से लिखा जाता है। यह 2 शब्दों के मिलने से बना है, लेख और अंकन, मतलब लेख को अंकों में लिखना, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। हमारे वेद में, ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी इन चीजों का सूत्र पता चलता है। प्राचीन अकाउंटिंग की ओर जब हम गए तो हमने सीखा कि आज से बेबीलोन और असीरिया की सभ्यता में 7000 साल से भी पहले वहां के लोगों ने अपने पशुओं और फसलों में होने वाली जो बढ़ोतरी थी, इंक्रीजमेंट था, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको रिमेंबर रखने के लिए, इंफॉर्मेशन जुटा के रखने के लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था जो अकाउंटिंग लेखांकन कहलाता है। कुरान में भी इसका वर्णन है कि अल्लाह ईश्वर भगवान लोगों को उसके द्वारा हिसाब किताब जो कर्ज के रूप में लोग लेते हैं उसका लेखा जोखा रखने के लिए फरमान के जारी करते हैं। फिर लेखांकन का जो फादर है वो फायर लूका को कहा जाता है क्योंकि इटली में 13वीं शताब्दी के आसपास जब पुनर्जागरण हुआ तो इटली का एक शहर है वेनिस, वहां के रहने वाले व्यापारियों ने अपने व्यापार से संबंधित इंट्रीज में जो शब्दों इंट्रीज को लिखने में जिस शब्दों का इस्तेमाल किया वो आज के अकाउंटिंग सिस्टम से मिलते हैं। फिर जब इंडिया में आते हैं हम इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, तो हमारा जो लेखांकन प्रणाली है वो दोहरी लेखांकन प्रणाली है। इसके जो जनक हैं वो लुकास पेसियोली को कहा जाता है। ये फ्रांसिस व्यक्ति था, तपस्वी था, टीचर था, राइटर था, मैथमेटिशियन था। इसने बुक कीपिंग के नाम से डबल एंट्री सिस्टम में एक किताब लिखा जिसके द्वारा जो नियम निर्धारित किए गए रूल्स, गोल्डन लॉ, उस पे हम अकाउंटिंग सिस्टम पूरा डिपेंड है, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये था हमारा हिस्ट्री। अब इसमें 1-2 चीज आपको सुनने को आए हैं कि डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम हिंदी में इसका मतलब होता है दोहरी लेखांकन प्रणाली। स्टूडेंट्स, दोहरी लेखांकन प्रणाली में डबल का नाम से स्पष्ट है 2, एंट्री का मतलब लेख और सिस्टम का मतलब तरीका। किसी लेख को 2 ढंग से करने का तरीका, दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। फादर डबल एंट्री सिस्टम लुकास पेसियोली। कब किया? 1494 में। हमारा जो इंडियन अकाउंट है, हमारा जो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है
उसमें किसी भी लेन देन को, व्यापार में होने वाले किसी भी क्रियाकलाप को 2 बार लिखा जाता है। और ये एज ए मैथ के रूप में ही है, लेकिन मैथ से अलग है। अभी तक हम लोगों ने मैथ के अंदर जो पढ़ा, प्लस और माइनस, कॉमर्स में आकर के, हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में आकर के, हमारे अकाउंट में आकर के, ये दोनों शब्द का स्थान ले लेता है डेटर और क्रेडिटर। क्लियर? इट मींस किसी भी चीज को, किसी भी एंट्रीज को, किसी भी ट्रांजैक्शन को कॉमर्स गणित की भाषा में लिखते थे हम प्लस करके और माइनस करके। 10 रुपया अगर हमको कहीं से मिला तो हम इसको, पहले से अगर हमें 100 रुपया है और 10 रुपया कहीं से प्राप्त हुआ 10 रुपये, तो हम इसको इंक्रीज मान लेते थे कि हमें 110 रुपया हो गया। गणित में भी तो पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में। मेरे पास 90 रुपया था, इसमें से 10 रुपया मैंने दे दिया, तो हमने माना कि चलो 30 रुपये मेरे पास बचे। तो माइनस और प्लस ये गणितीय सिस्टम में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। अब जहां हम जाने वाले हैं जिस दुनिया में, उस दुनिया में हम प्लस और माइनस से नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे 2 नए शब्द, डेटर और क्रेडिटर। जब प्लस होगा तो इसका संबंध होगा डेटर से, और जब माइनस होगा तो इसका संबंध होगा क्रेडिटर से। तो इस तरह से हम अपने व्यापार के, हम अपने बिजनेस के, हम अपने अकाउंटिंग के लेन देन को प्लस माइनस के स्थान पे डेबिट और क्रेडिट से इंडिकेट करेंगे। तो ये था मेरा आज दूसरा क्लास। जो भी छात्र या जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम एक नई ऊर्जा के साथ आपसे मिलते हैं। मेरे संस्थान में नामांकन के लिए, एडमिशन के लिए चालू है प्रोसेस। जो भी छात्र कॉमर्स में आना चाहते हैं उनका वेलकम है। इसके लिए आपको सिर्फ एक फोटोज और 10th का जो मार्कशीट है, जो आप प्रिंट आउट करवाए होंगे, इसको आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज के अपना नामांकन कर सकते हैं। क्योंकि नामांकन हो जाने के बाद, एक डाटा आ जाने के बाद, मुझे अपने प्रिपरेशन में मुझे किस ढंग से आपको लेके चलना है, इसका एक आइडिया मालूम हो जाता है और थोड़ा सा बेटर होता है। तो दूसरा क्लास था, पहले क्लास में मैंने आपको कॉमर्स के बारे में बताया कि इसमें क्या आपको पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, क्यों महत्वपूर्ण है। आज के क्लास में मैंने अकाउंट के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में, इसके हिस्ट्री को जाना। अगली क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम अपने पढ़ाई से स्टार्ट करेंगे कि अकाउंट बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए क्यों जरूरी है, और इसका अगर जरूरी है तो इसका जो फर्स्ट लेसन है जनरल, ज्यादा विलंब मैं नहीं करना चाहूंगा आपको, क्योंकि मैंने पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूं कि हम आपको अकाउंट बोरिंग नहीं लगने देंगे। तो दूसरे क्लास में जब हम चलेंगे तो अकाउंट के बारे में स्टार्ट करेंगे कि जनरल। क्लियर? तब तक के लिए इस वीडियो को देखें, और उसको देखने से पहले जो मेरा फर्स्ट वीडियो है उसको भी देखें, और जब भी वीडियो को देखें तो कॉपी कलम लेके बैठें, और जो भी नोट्स करने वाले हैं उसको नोट्स करें, किससे आपके अंदर थोड़ा सा पॉजिटिविटी आता है। थैंक यू सो मच, बाय।